तो दोस्तों मार्केट में फाइनली आईक्यू ब्रांड ने लॉन्च कर दिया उनका लेटेस्ट आईक्यू 15R वाला स्मार्टफोन। और जब मैं दोस्तों ये वीडियो करने का प्लान कर रहा था, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस फोन को सिर्फ इकलौता एक और ऐसा मार्केट में आर सीरीज का फोन है इसके साथ भिड़वाया जा सकता है, और वो दोस्तों नन अदर देन हमारा OnePlus 15R ही हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही दोस्तों आर सीरीज के कैटेगरी के फोन्स हैं। और एक तरफ दोस्तों OnePlus की भी फैन फॉलोइंग बनी पड़ी है ऑडियंस के बीच में, और एक तरफ दोस्तों आईक्यू ब्रांड की फैन फॉलोइंग बनी पड़ी है। तो आपस में इन दोनों फोन्स को लेकर आप कंफ्यूज ना हो कि आपको फाइनली अर्जेंट किस फोन का जाना चाहिए। दैट्स वाई मैं आज ये इस वीडियो में आपको इन दोनों फोन्स का आपस में रिव्यू एंड कंपैरिजन का जो है करके बताने वाला हूँ। उसके बाद आप पूरा जो है बेझिझक डिसाइड कर सकते हैं कि एट द एंड किस टाइप के इसके लिए कौन सा फोन जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब मारिए, बेल आइकन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑल कीजिए ताकि हमारी बने हुई तमाम टेक वीडियोस की बैक टू बैक नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम भी आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गेयर्स ऑफ टेक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं वीडियो में सबसे पहले आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स कैसे ब्रांड ने प्रोवाइड कर दिए हैं यही बताने से शुरुआत करूंगा। और सबसे पहले अगर आईक्यू 15R वाले स्मार्टफोन को आप देखो तो वहाँ पे आपको ब्रांड ने 6.59 इंचेस के 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का मिलता है, और ये LTPS रिफ्रेश रेट है, ध्यान रखिएगा। और इस फोन में पीक ब्राइटनेस लेवल अगर आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम जो है 30 से 100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। HBM मोड पर आराम से 18 निट्स तक जो है ब्राइटनेस टच कर जाती है। वहीं पर अगर आप जो है OnePlus 15R वाला स्मार्टफोन देखेंगे वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले आपको 6.83 इंचेस की अगेन 1.5 के साथ आने वाली देखने को मिल जाएगी। AMOLED डिस्प्ले है दोस्तों इस फोन में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश रेट में एक जंप आपको देखने को मिलेगी। 165 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी दोस्तों LTPS रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पे आपको जो है अगर पीक ब्राइटनेस भी आप देखेंगे तो आपको आईक्यू 15R वाले स्मार्टफोन थोड़ी सी ज़्यादा जो है 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। HBM मोड पे इस फोन में भी आराम से 18 निट्स तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट कर जाती है। तो डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों फोन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रिफ्रेश रेट आपको थोड़ा सा OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और थोड़ी सी पीक ब्राइटनेस भी उस फोन की ज़्यादा अच्छी है। और वहीं पे अगर दोनों फोन्स के अगर हम नेक्स्ट कुछ प्रोटेक्शन की बात कर लें तो अगर आप आईक्यू 15R वाले स्मार्टफोन देखेंगे वहाँ पे आपको स्कॉच सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं पर OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। अपने आप में दोनों फोन्स में जो डिसेंट प्रोटेक्शन से लगी भी आ रही हैं। तो प्रोटेक्शन के मामले में दोस्तों इक्वल रेटिंग ही मैं दोनों फोन्स के यहाँ पे देना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर दोनों फोन्स के हम वेट के बारे में बात करें, आईक्यू 15R वाले स्मार्टफोन का जो वेट है दोस्तों वो 208 ग्राम का है। वहीं पे दोस्तों OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन का जो वेट है वो 213 ग्राम का है। तो अगेन दोस्तों स्लाइटर सा ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। तो एक तरह से मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी दोनों फोन्स को इक्वल रेटिंग ही दूंगा। और दोनों फोन्स आप इन हैंड में पकड़ के जब आप गेमिंग करेंगे या मल्टी जो मीडिया कोई कॉन्टेंट जो है वॉच करेंगे तो आपको हैंडी ही फील होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फोन्स का मुझे जो है ब्रांड की तरफ से पसंद आया। वहीं पर और आगे चले बात करें अगर दोनों फोन्स के अगर कुछ ओवरऑल लुक्स के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो अगेन दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आप कोई सा भी अगर फ़ोन लेते हैं तो आपको बैक साइड से जो है ग्लास बैक फिनिशिंग देखने को मिलेगी, चाहे आप आईक्यू 15R वाले स्मार्टफोन के साथ जाइए या OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन के साथ जाइए। और दैट्स वाई थोड़े से फोन जो हैं बैक साइड से आपको प्रीमियम जो है देखने को भी लगते हैं। और फ्रंट साइड से तो दोनों फोन्स में आपको पंच होल डिस्प्ले का सपोर्ट दिया है ब्रांड ने। और चिन साइज और बेजल्स भी दोस्तों दोनों फोन्स में बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखे गए हैं। दैट्स वाई आपको दोनों फोन्स में जो है बेटर व्यूइंग एंगल से जो है देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई मल्टीमीडिया कंटेंट जो है बिंज वॉच लंबे समय तक करेंगे। तो डिस्प्ले, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, तीनों चीज़ों के मामले में दोस्तों दोनों फोन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आए हैं। दोनों से किसी के साथ एज पर चॉइस जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर अब नेक्स्ट हम बात करें दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, अगेन आपको जान के खुशी होगी कि ये दोनों फोन जो आर सीरीज़ के अंदर फॉल करते हैं आपको इनमें सिमिलर चिपसेट लगी हुई मिल रही है जो कि स्नैपड्रैगन के 8 Gen 5 है। 8 Elite से थोड़ी सी लो पावर चिपसेट है, लेकिन परफॉर्मेंस पूरी फ्लैगशिप निकाल के आपको दे देगी। कोई से भी आप इसमें हायर सेटिंग्स अपनी मोबाइल गेमिंग चिपसेट के थ्रू जो है दोनों फोन्स में कर सकते हैं। और आप कोई भी मल्टी लेवल कोई भी मल्टीटास्किंग हो, किसी भी लेवल की आपको कोई भी हैवी ड्यूटी ऐप्स रन करने हो अपने फ़ोन में, सब आराम से मक्खन जैसे चिपसेट हैंडल कर लेगी। और लेटेस्ट वर्जन V10 में दोस्तों इस चिपसेट के साथ इन दोनों फोन्स के अंदर ऑन स्कोर निकल के आ रहा है, वो अब 3.2 मिलियन क्रॉस है। तो एक तरह से गेमिंग परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा कि आप दोनों में से कोई सा भी फ़ोन ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अगेन नेक्स्ट आपको बताऊँ कि जिन भी लोगों को लंबे लंबे गेमिंग सेशंस करने का शौक है, आपको कोई गेमिंग यूट्यूब चैनल है, आप अपने फ़ोन के थ्रू ही अपने चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग की करना चाहते हो, ऐसे यूज़र्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक लंबी बैटरी का सपोर्ट मिलना उनको बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप मल्टीमीडिया फ्रीक पर्सन भी, आपको बिग वॉच OTT की सीजन्स देखने का शौक है अपने फ़ोन में या फ़ोन के थ्रू ही मूवीज़ वेब सीरीज़ देखना बहुत प्रेफर करते हो, तो लंबी बैटरी की रिक्वायरमेंट तो आप जैसे व्यूअर्स को लगनी ही लगनी है हमेशा से। तो ऐसे केस में दोनों फोन्स में मैं आपको बोलना चाहूँगा बैटरी लेवल ज़बरदस्त आपको देखना होगा। आईक्यू 15R वाला फ़ोन लीजिए, वहाँ पे आपको जो है बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड ने जो है 7600 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर दी है। अलॉन्ग विथ यहाँ पे इन्होंने आपको जो है 80 वाट
आपको फास्ट अडेप्टर प्रोवाइड करा है। और चाहे आप वन प्लस जो है 15R वाला फ़ोन लीजिए, वहाँ पे आपको उन्होंने जो है 7400 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है और वहाँ पे आपको उन्होंने जो है 80 वाट का फास्ट चार्जर जो है प्रोवाइड करा है। सो डेट्स वाई दोस्तों बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूँगा दोनों फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया हैं। और अगर मैं बैटरी की लाइफ के बारे में आपको बताऊँ तो अगर आप नॉर्मल यूसेज करना चाहेंगे तो आप दोनों फ़ोन से आराम से जो है 2 से ढाई दिन का बैटरी का कम निकाल पाएंगे। इवन एक्सट्रीम यूज़ पे भी दोस्तों आपको 1.5-2 दिन तक का बैटरी का आराम से दोनों फ़ोन निकाल के दे देंगे। तो बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के कुछ कैमरा सेटअप्स के बारे में, तो अगेन यू फील ग्लैड टू नो कि दोनों फ़ोन्स में आपको सिमिलर कैमरा सेटअप्स जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों फ़ोन्स दोस्तों डुअल कैम सेटअप को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप iQOO 15R वाला फ़ोन लेंगे वहाँ पे आपको डुअल कैम सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है और OIS का फीचर है वहाँ पे, और साथ ही में वहाँ पे सेंसर जो आपको सोनी का जो है लिटिया 700V वाला देखने को मिल जाए, थोड़ा सा नया सेंसर है। सेकेंडरी का यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर के तौर पर दिया गया है। इवन आप अगर जो है वन प्लस 15R वाला फ़ोन भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको डुअल कैम सेटअप ऐसा ही देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के फीचर के साथ वहाँ पर वो सेंसर वहाँ पे जो है वो सोनी का IMX 906 वाला लगा हुआ है, जो कि उनके वन प्लस 15 जो उनका मेन फ्लैगशिप फ़ोन है वहाँ पे जो सेंसर था वो उन्होंने इस फोन में आपको वही सेम टू सेम सेंसर प्रोवाइड करा है। साथ ही में इस फोन में अगेन आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी सेल्फी कैमराज भी दोस्तों दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल के आपको लगे हुए मिल रहे हैं। और मैं कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है एट अ टाइम ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से इन दोनों फोन के कैमरा सेटअप से देखने को मिलेंगे। वहीं पर वीडियोग्राफी की अगर बात कर लें तो दोनों में से आप कोई से भी फ़ोन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों फ़ोन्स जो है आपको 4K का सपोर्ट जो है 60 FPS पे बहुत रेयर साइड से फ्रंट साइड के कैमरा से प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ अल्ट्रावाइड सेंसर जो है वो इन दोनों फोन्स के वो 1080p 30 FPS का ही जो है वीडियो मोड जो है सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। परफॉर्मेंस लेवल पर दोस्तों आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों फ़ोन जो हैं काफ़ी अच्छे कैमरा सेंसर्स के साथ, जो कि सोनी के सेंसर्स हैं उनके साथ आ रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में जिन भी ब्रांड्स के फ़ोन के अंदर आपको जो है सोनी या जाइस के सेंसर्स लगे हुए मिल रहे हो कैमरा के अंदर, उनको तो बस आंख बंद करके उठा लेना। तो अगर आप फोटोग्राफी फ्रीक पर्सन हो, आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह जो है कैप्चर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, या आप ट्रैवल ब्लॉग वगैरह जो है बनाते हो, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो और आउटसाइड में बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट्स वगैरह करना प्रेफर करते हो, तो ऐसे यूज़ के लिए दोस्तों ये कैमरा सेंसर्स काफ़ी बेहतरीन कैमरा सेंसर्स होते हैं और कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। इवन आपको अच्छे ही जो है रिजल्ट्स ये फ़ोन जो हैं इनके सेंसर्स जो है निकाल के देंगे, तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे डिफरेंट कैमरा के मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों फ़ोन्स में से कोई सा भी फ़ोन लीजिए आपको प्रो मोड मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट स्कैनर, नेटिव 50 मेगापिक्सल का मोड, टिल्ट शिफ्ट, ऐसे डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये फर्दर बाद में आके कैमरा की सेटिंग्स में चेकआउट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों अगर दोनों फ़ोन्स के मैं आपको रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में बताऊँ तो दोनों में से कोई भी फ़ोन्स लीजिए आपको लेटेस्ट LPDDR5X रैम का ही सपोर्ट मिलेगा और साथ ही में UFS की 4.1 स्टोरेज टाइप आपको दोनों फोन्स में डिलीवरी मिल रही है। तो रीडिंग एक्टिव स्पीड आप दोनों में से कोई सा भी फ़ोन लेते हैं तो आपको फास्टर वे में जो है जाती हुई दिखेगी एट अ टाइम ऑफ डेटा ट्रांसफर जब आप करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम OS एंड UI की बात कर लें तो दोस्तों अगेन दोस्तों थोड़ा सा टफ डिसीजन होगा आपके लिए OS खासकर दोनों फ़ोन्स को जानने के बाद, क्योंकि दोनों फ़ोन्स में दोस्तों लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर वर्जन है दोनों के OS के, इवन दोस्तों iQOO 15R वाले फ़ोन में तो उनका ओरिजिन OS 6 है, वो नेटिव उसका लेटेस्ट वर्जन डला हुआ आ रहा है जो कि अपने में बहुत स्मूथ अभी तक का इनका OS है। और वन प्लस के फ़ोन में भी दोस्तों ऑक्सीजन OS का लेटेस्ट वर्जन 16 डला हुआ आ रहा है। तो अगेन वो OS भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ी सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है आप लोगों के लिए। तो जिस भी यूज़र्स को जोन सी भी कंपनी का OS पसंद है उस हिसाब से अपने फ़ोन की बाइंग चॉइस बना लीजिएगा। मैं इसमें आपको कुछ अपनी तरफ से पर्सनल गाइड नहीं करना चाहूँगा। बाकी दोनों फ़ोन्स में दोस्तों आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 वर्जन डला हुआ मिल रहा है और दोनों फ़ोन्स में दोस्तों इवन यू अगेन फील ग्लैड टू नो कि आपको जो है सिमिलर जो है अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस जो है जो कि 4 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल की सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स के साथ ही देखने को मिलते हैं। तो अगेन अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन भी सिमिलर रखे हैं दोनों फ़ोन्स के अंदर ब्रांड्स ने। तो अगेन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों में से कोई सा भी फ़ोन लेते समय। और यहाँ पे जो है अगेन आपको बोलना चाहूँगी कि दोनों फ़ोन में बस एक चीज़ आपको थोड़ी सी बॉदर कर सकती है, वो है कि दोनों फ़ोन में आपको काफ़ी सारे जो है एक तरह से जो है नेटिव थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं ये सब देखने को मिलेंगे, ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे जिनको मैन्युअली फर्दर जाकर डिलीट कर सकते हो। तो ये काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा, तो बस ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको और आगे लेके चलूँ और अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के अब कुछ जो है कुछ सेंसर्स वगैरह की, तो दोनों फ़ोन्स में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। फेस आईडी अनलॉक का भी फीचर आपको देखने को मिलता है। सभी सेंसर्स मस्त तरीके से काम करते हैं। बाकी साथ में कनेक्टिविटी फीचर्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो कि दोनों फ़ोन्स जो है 5G कनेक्टिविटी के साथ हैं, तो 5G के दोस्तों ऑलमोस्ट जो है सभी बैंड्स का सपोर्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा बैंड्स आपको वन प्लस 15R वाले फ़ोन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे 18 बैंड है और iQOO 15R वाले फ़ोन में जो है 13 बैंड्स हैं। तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी ऑप्शन उसमें ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी दोनों फ़ोन्स में
दोस्तों आपको वाईफाई 7 जो है इनबिल्ट डाला हुआ मिल रहा है। ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग। तो हाँ दोस्तों, NFC आयर ब्लास्टर ये दोनों के दोनों फोन्स में आपको टेली में मिल रहे हैं, तो अगेन जो है काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे साथ में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी अगर बताऊँ दोनों फोन्स के अंदर, तो दोनों फोन्स दोस्तों वाइड वन L1 के साथ आते हैं। तो नेटफ्लिक्स हो या प्राइम हो, एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म, आप ज़बरदस्त तरीके से जो HDR कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। उसमें दोस्तों आपको जो है मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हुए मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त तरीके से आपको दोनों फोन्स में आती हुई दिखेगी। और यहाँ पे दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर दोस्तों IP रेटिंग के मामले में आपको बताना चाहूँगा कि IP68, 69 सभी तरह की IP रेटिंग्स मिल जाती हैं। और इसके बाद दोनों फोन्स में दोस्तों आपको स्लिम शॉट के बारे में बताना चाहूँगा, डुअल नैनो सिम कार्ड का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई मेमोरी कार्ड वगैरह दोनों फोन्स पर लगा के मेमोरी एक्सपेक्ट फर्दर नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, दोनों फोन्स के अंदर जो भी सार वैल्यू है वो विद इन द लिमिट्स ही आपको जो है देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन FM रेडियो का सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में नहीं देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ के बाद ध्यान में रखिएगा। तो बस यही है दोस्तों दोनों फोन्स के कुछ एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। साथ में यही फीचर्स भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोनों फोन्स के अंदर जो है आपको जो भी ट्रेंडिंग AI फीचर्स चल रहे हैं वो सब डले हुए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AI इरेजर है दोस्तों, एक के थ्रू आप अपनी फोटो का एक्सपैंड वगैरह कर सकते हो। बाकी सर्कल टू सर्च, जेमिनी के साथ लाइव इंटीग्रेशन वो सब आप करवा सकते हो। और नोट्स वगैरह भी आप जो है रिकॉर्ड वगैरह करके जो भी आप जो है बनाओगे उसको फर्दर जो है ट्रांसक्राइब वगैरह जो है ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे सभी तरह के AI फीचर्स आपको दोनों फोन्स में ब्रांड ने डाल कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे हम इसके बाद अब फाइनली डिस्कस कर लेंगे दोनों फोन्स के कुछ प्राइस वेरिएंट्स के बारे में भी। तो दोनों फोन्स में दोस्तों डिफरेंट प्राइस वेरिएंट्स आते हैं। iQOO 15R वाले स्मार्टफोन में आपको 3 प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, और OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन में आपको सिर्फ 2 ही प्राइस वेरिएंट देखने को मिलेंगे। iQOO 15R वाले स्मार्टफोन का जो प्राइस वेरिएंट है बेस वाला वो 8/128GB से स्टार्ट होता है, उसके बाद सीधा 12/250GB का आता है, उसके बाद सीधा टॉप वेरिएंट जो है 12/512GB का आता है। लेकिन OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन जब बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है वो सीधा दोस्तों जो है 12/256GB और उसके बाद सीधा टॉप वेरिएंट 12/512GB का है। लेकिन दोनों फोन्स के जो प्राइजेस हैं दोस्तों वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही फॉल करते हैं। तो iQOO 15R वाले स्मार्टफोन के सभी प्राइस रेंज जो है वो 44,999 से स्टार्ट हो जाते हैं, देन 52,999 तक टच करते हैं। सिमिलर दोस्तों OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन भी जो है वो एक तरह से 47,999 से स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलर रेंज में है दोस्तों दोनों फोन। सभी के लिंक्स मैंने आपको डिफरेंट वेरिएंट्स के हिसाब से दोनों फोन्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। डेफिनेटली उनको बाद में फर्दर कंसल्ट जरूर कर लीजिए। दोस्तों फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हुए अपना भी पर्सनल ओपिनियन क्या है आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एट द एंड आपको क्या करना चाहिए, कि आपको iQOO 15R वाले स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए या फिर आपको OnePlus 15R वाले स्मार्टफोन में जाना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए भी दोस्तों इस वीडियो के बाद ये डिसाइड करना बहुत ही टफ हो गया है, क्योंकि दोनों फोन बहुत ही क्लोजर वे में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन स्टिल आपको कुछ क्लैरिटी अपनी तरफ से सजेशन के फॉर्म में देना चाहूँगा कि अगर आप एक डेडिकेटेड जो है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टफोन की तलाश में हो, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें एक तो आपको सबसे पावरफुल चिपसेट जो है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हुई मिल जाए, और उसके अंदर हाईएस्ट रिफ्रेश रेट हो फ़ोन में, और साथ में फ़ोन में लंबी बैटरी का सपोर्ट हो, और सबसे मेन ज़रूरी बात जो है उस फ़ोन के थर्मल्स काफ़ी अच्छी तरह से जो है आपके स्मार्टफोन की जो भी हीटिंग इशूज़ वगैरह उन सबको मैनेज करने के लिए केपेबल हो। तो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आपको आँख बंद करके जो है नन अदर देन OnePlus 15R वाला ही फ़ोन लेना चाहिए। बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फोन्स बढ़िया हैं, चिपसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों फोन्स बढ़िया है। सिमिलर चिपसेट 8 Gen 5 लगी हुई है, तो बढ़िया तरीके से गेमिंग और थर्मल मैनेजमेंट सब कुछ आपका अच्छे से देख लेगी। लेकिन स्टिल आप डेडिकेटेड गेमिंग और स्मूथ गेमिंग के लिए जो है OnePlus 15R वाले फ़ोन को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। और कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों वो फ़ोन मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो सोनी का सेंसर आपको जो है IMX906 मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा बढ़िया सेंसर है, और डिस्प्ले भी थोड़ी सी उसमें आपको जो है साइज़ में बड़ी 6.3 इंच की देखने को मिल जाती है। तो फाइनल चॉइस फिर भी आपको छोड़ता हूँ, अगर आप iQOO के फैन हो तो आप iQOO का फ़ोन ले लेना, क्योंकि इनके जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही घूम रहे हैं दोनों फोन्स के। लेकिन जो मेरे को सही जो है ओपिनियन देना था वो मैंने अपनी बात शेयर आपसे कर दी। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। बाकी हमारे आज के इस रिव्यू इन कंपैरिजन के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे रिव्यू इन कंपैरिजन का वीडियो ऑन बोथ ऑफ दी स्मार्टफोन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर पॉइंट में से मिस हो गया तो आप फर्दर कमेंट सेक्शन में उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं, ताकि औरों की हेल्प हो जाए। और वीडियो आपको पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता रहूँगा आने वाले नए टेक वीडियोस के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच गाइस।